नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको दृष्टि का जो करंट अफेयर चल रहा था, तो अगस्त महीने का मैगजीन आ चुका है, तो उसी का 50 क्वेश्चन है। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है, उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? डॉक्टर राम बाबू हरित को। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अंतर्गत भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी हुआ है, उसमें केरल राज्य शीर्ष पर है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो नफ्ताली बेनेट बने हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। बार बार ये दृष्टि के टेस्ट सीरीज में भी था और अन्य टेस्ट सीरीज में भी। तो नफ्ताली बेनेट याद रखिएगा। बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं रहे प्रधानमंत्री। 4 है, 9 जून 2021 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में कितने भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं 1000 विश्वविद्यालयों की सूची में। 5 नंबर, उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है। तो नोएडा में स्टार्टअप का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो विकल्प सी सही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है। तो बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर है। आप मैप में लोकेट कीजिए अल सल्वाडोर को। आपको मैं बता देता हूँ, वैसे जानकारी होगा ही आपको, नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में आपको अल सल्वाडोर मिलेगा। आपको बताना है अल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर होने वाला देश है। तो रूस ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो चुका है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन ये केरल राज्य ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है। नंदी मतलब गाय। तो चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली है, ललितपुर में मिली है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं से टच करता है? तो आप आंसर बताइएगा, इसी विकल्प में से है कोई। क्वेश्चन नंबर 11, वह राज्य सरकार जिसने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो गुजरात ने ई निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया है। वैसे इसका आंसर मैं बता देता हूँ। हाँ, ललितपुर जो है ना, तो यहाँ तो चंदेल कालीन नंदी की मूर्ति मिली ही है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ललितपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ यूरेनियम भी है। वैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा है? मैंने पूछा है कि 4 सीमाओं को टच करता है। तो आपको ये बताने हैं कि मतलब 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है यूपी के, वो बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है 7.5% का, यानी 7.5% का। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 13, 29 जून 2021 को ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जारी लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर पुणे है। कौन, मतलब किस चीज़ में है? लाइव स्ट्रीम इंडिया रैंकिंग में है। ये उतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। 15, हाल ही में उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो कृषि निदेशक के पद पर विवेक कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 16, अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके थे? तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में सेवा दे चुके थे। नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। अच्छा, ये
चलिए छोड़िए, रहने दे, कितना क्वेश्चन पूछूं। क्वेश्चन नंबर 17, 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्रम है। तो 2015 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अभी आप जब जोड़ेंगे 2015 से अभी तक 2022 तक, तो 7वां हो जाएगा ये। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। 2021 तक, 2015, 16, 17, 3 साल हो गया, 18, 19, 20, 6 साल, 21, 7 साल, यानी 7वां बार था। 18 नंबर, हाल ही में 47वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन में आयोजित हुआ है। ब्रिटेन के पश्चिमी पार्ट में अगर देखें तो कर्नवाल एक जगह है, कर्नवाल एक शहर है, तो कर्नवाल में ही G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, ब्रिटेन में है ये। 19, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा सुरेश रैना का है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का मानवाधिकार आयोग के रूप में बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है। जबकि NHRC जो है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसमें अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है, और उत्तर प्रदेश का बालकृष्ण नारायण को। 21, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, और एक दिवस और है, विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। तो 21 जून से दोनों याद रखना है। 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस हो ही गया, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, जो कि 7वां बार इस बार मनाया गया है, और 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। 22, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य का रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो असम सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जिस तरह से भारत में भारत रत्न होता है, असम में असम रत्न होगा, और जैसे भारत में भारत विभूषण, भारत भूषण, और ये श्री पद्म विभूषण होता है ना, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 होता है। उसी तरह से असम विभूषण होगा, और असम भूषण होगा, और असम श्री होगा। तो इस तरह से उसी तर्ज पर असम सरकार ने निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है मेघा राजगोपालन को। विकल्प ए। 24, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल श्रेणी का विजेता कौन बना है? नोवाक जोकोविच बने हैं। नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी है, वो आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। 25, उत्तर प्रदेश की SDG भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में कितने अंक मिले हैं? तो 60 अंक मिले हैं। ये क्या आ गया भाई, हाँ 60 अंक मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, 26, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो 2022 में जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला है, वो भारत में किया जाएगा। 27, हाल ही में प्रकाशित राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्टर्स 2021 में राइटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 में समाचार में विश्वास की श्रेणी में भारत का विश्व में स्थान कितना है? 31वां स्थान है। 28, 22 जून 2021 को G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों व श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक किस देश की मेजबानी में हुई? तो इटली की मेजबानी में हुई है। 29, हाल ही में जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व के कितने मिलियन लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? तो ड्रग्स का इस्तेमाल 275 मिलियन लोगों ने किया है 2021 में, मतलब वर्ष 2020 में किया है, और रिपोर्ट आया 2021 में। 30, हाल ही में देश के सभी राज्यों में स्मार्ट सिटी मिशन में उत्कृष्ट एवं अभिनव कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन उत्कृष्ट में। अब देखिए 31, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता का अनुसमर्थन साधन पर हस्ताक्षर किया है? अनुसमर्थन के साधन पर, तो डेनमार्क एक देश है। तो डेनमार्क देश ने ही क्या किया है, जो ISA है,
इंडिया में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क। तो उसमें डेनमार्क ने हस्ताक्षर किया है। आपको ये बताना है एक क्वेश्चन यहाँ पर, स्कैंडिनेवियन कंट्री के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में 5 देश हैं। तो आपको पांचों देश का जो पहला लेटर है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। 32 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष में है? तो आइसलैंड जो है शांति सूचकांक में शीर्ष में है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। आइसलैंड टॉप पर है। 33 हाल ही में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई अत्याधुनिक नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि पी की मारक क्षमता है। तो अग्नि पी की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। 34 हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया है? तो न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत को नियुक्त किया गया है। अगर पूरा याद ना रहे तो मलिमत ये थोड़ा सा याद रखिएगा, मलिमत एक समिति भी थी। तो न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 35 हाल ही में, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? परमानेंट नहीं है, अभी कार्यवाहक हैं, तो नाम बताना है आपको। 35 हाल ही में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अशफाक सैफी को नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और एक आया था क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तीनों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, इसको एक जगह कहीं पर लिख लीजिए ज़रूर, लिखने से थोड़ा याद रहेगा लंबे समय तक। 36 हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया एम योगा ऐप वर्तमान में किन भाषाओं में उपलब्ध है? तो अंग्रेजी हिंदी तो है ही, साथ एक फ्रेंच भाषा में भी उपलब्ध है, तो याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। और अभी हमने देखा था कि ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसमें लिखा हुआ भी 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, 2015 से शुरू हुआ है। 37 23 जून 2021 को EPGS नामक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्क फ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो LIC ने लॉन्च किया है। 38 हाल ही में संपन्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया? तो काइल जेमिसन को चुना गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। 39 टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को किसने कंपोज किया है? तो मोहित चौहान ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम के आधिकारिक थीम सॉन्ग को कंपोज किया है। किसने? मोहित चौहान ने। 40 उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां हाल ही में प्रदेश की दूसरी टिश्यू कल्चर लैब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो बहराइच में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 41 हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं? तो साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक बने हैं। 42 ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? UAE यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमीरात में किया जाएगा। 43 हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज चुना गया है? तो सचिन तेंदुलकर को 21वीं सदी का सबसे महान बल्लेबाज चुना गया है। देखिए, करंट के बिना एग्ज़ाम निकालना अभी ना बहुत ही मुश्किल है, तो कम से कम क्वेश्चन पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन रहे हैं, तो ये बहुत ही तैयारी में हेल्पफुल हो जाता है। तो बस यही उद्देश्य है इस वीडियो को अपलोड करने का। 44 हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का विश्व में स्थान है? तो विदेशी निवेश के लिहाज से भारत का विश्व में स्थान 5वां है। 45 हाल ही में किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वाराणसी को पहला स्काई वॉक बनाए जाने की घोषणा की गई है। विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। 46 भारत के अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जिनका 10 जून 2021 को निधन हो गया, वो क्या नाम था? डिंगको सिंह, उनका नाम था डिंगको सिंह। 47 हाल ही में जारी चेकलिस्ट ऑफ
कोलंबिया बटरफ्लाई शीर्षक वाले दस्तावेज के अनुसार कोलंबिया में विश्व की सभी ज्ञात तितली प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दुनिया में जितना तितली पाया जाता है उसका 20% पाया जाता है कोलंबिया में। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है। अब देखेंगे तो ब्राज़ील के बगल में, मतलब पश्चिम साइड में एक देश है ये। और जैव विविधता के मामले में ब्राज़ील के बाद कोलंबिया का ही स्थान आता है। तो ये भी बात याद रखना है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कोलंबिया की राजधानी कहाँ है। कमेंट बॉक्स में नहीं बताना है तो कोई बात नहीं, चलिए मैं ही इसका आंसर बता देता हूँ। बाकी जो पूछा है उसमें से एक आध दो जरूर बता दीजिएगा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। तो ऐसे क्या है ना कि क्वेश्चंस टाइप करेंगे या फिर आप खुद ही लिख लीजिए जब आप कुछ सुनते हैं वीडियो, तो आपको याद रह जाएगा। 48 1819 जून 2021 को भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ किया? तो अदन की खाड़ी में भारत और यूरोपीय संघ ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। अदन की खाड़ी जरूर लोकेट कीजिए। और कौन से सागर को जोड़ता है और कौन से मतलब ज़मीन को अलग करता है, ये ज़रूर वहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। अदन की खाड़ी। 49 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 7.3% की गिरावट की दर्ज की गई है। 50 लास्ट क्वेश्चन है। 23 जून 2021 को मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2021 के लिए भारत के GDP अनुमान को घटाकर कितने फीसद कर दिया है? तो 9.6% कर दिया है घटा करके। तो थैंक यू, ख़त्म हुआ।